नमस्कार, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं आर एस मस्ती ब्लॉग। तो हाँ दोस्तों, आज के हमारे एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। आज के इस एपिसोड में हम आपको बताने वाले हैं कि जब आप मैट्रिक कर ली, ये वीडियो नव युवकों के लिए है, उन छात्रों के लिए है जो आज मैट्रिक का एग्जाम दे रहे हैं और बहुत तरह के सवाल उनके पेरेंट्स के भी दिमाग में आता है, उनके भी दिमाग में आता है कि अब मैट्रिक के बाद मुझे क्या करना चाहिए। तो बहुत सारे छात्रों के दिमाग में ऐसे ही घूमते रहता है कि मैट्रिक के बाद इंटर करेंगे और इंटर के बाद सोचेंगे कि आगे मुझे क्या करना है। तो दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि जो काम आप बाद में सोचेंगे कि इंटर के बाद सोचना है कि क्या करना, 10 सालों की पढ़ाई होती है, तो 10 सालों की पढ़ाई आपकी क्या है वो आज ही आपको रिजल्ट से पता चल जाता है। तो आपको अब देर नहीं करना है, ये नहीं सोचना है कि इंटर के बाद हम विचार करेंगे। हाँ, वो बाद में बात करेंगे कि इंटर के बाद आपके लिए क्या बेहतर हो सकता है। फिलहाल हम आज के टॉपिक में बात करेंगे कि मैट्रिक के बाद आसान क्या होगा। ये वीडियो खास करके उन लोगों के लिए है जो कुछ पिछड़े वर्ग से आते हैं, गरीब घराने से आते हैं और उनको बहुत प्रॉब्लम होती है पढ़ाई को पूरा करने में। फैमिली बैकग्राउंड सही नहीं है, उनके पास पैसे नहीं है कि वो एक अच्छा कोर्स करके बड़े लेवल का पढ़ाई पूरा कर सके, फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए ये वीडियो खास होने वाला है, क्योंकि रास्ते बहुत हैं, आपको पता नहीं है। तो जरूरी है कि ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको इसमें से ऐसा निचोड़ मिले कि आप अपने कैरियर को सेट कर सके। तो मैं शुरू करता हूं आज की इस एपिसोड को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मैट्रिक में आपको तो कोशिश होनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आए। आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपका प्रयास ये होना चाहिए कि आपका मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा आए। वो कैसे आए मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, आप जाके मुझे ग्रुप में वो चैनल पे देख सकते हैं। अब बात आती है कि अगर आप मैट्रिक पास हो जाते हैं, भगवान करे कि सारे बच्चे पास हो, तो आप अगर मैट्रिक पास हो जाते हैं और आपके पास कोई अच्छी अर्निंग नहीं है कि आप विदेश जा करके या आप बाहर जा करके या कहीं बढ़िया जगह पे जा करके पढ़ाई कर सके और गांव में कोई व्यवस्था नहीं है, तो आपके लिए तो समस्या है। लेकिन वैसे कंडीशन में आपको क्या करना है कि आज सरकार जो है सारे बच्चों को बिहार सरकार की तरफ से स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड मिलता है, जिसके द्वारा उनको 4 लाख रुपए के लोन मिलते हैं, जिसके द्वारा वो टेक्निकल की पढ़ाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपके लिए आसान रास्ता ये होता है कि आप डिप्लोमा कर लें, यानी कोई टेक्निकल कोर्स, यानी कि मैकेनिक इंजीनियर हो गया, कंप्यूटर इंजीनियर हो गया या इलेक्ट्रिशियन हो गया, तो कोई भी एक सिविल इंजीनियर हो गया, तो कोई भी एक ट्रेड चुन करके जिसमें आपकी रुचि हो। अब मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा कि ये चारों क्या क्या कैटेगरी है, इसमें क्या क्या होता है। तो जिस क्षेत्र में आपकी रुचि हो आप उस क्षेत्र को चुन करके उसमें 3 साल की पढ़ाई करके आप तुरंत ही जॉब पा सकते हैं, क्योंकि आपको लगता है इंटर करने के बाद ही कुछ सोचेंगे। तो 2 साल में आप इंटर करेंगे तो उसके बाद आपके लिए फिर डिप्लोमा करने जाएंगे तो 2 साल लगेगा, यानी टोटल 4 साल आपके लग जाएंगे। तो आपको चालाकी यहीं पे ये करना है कि आप मैट्रिक के बाद 3 साल का डिप्लोमा कर लें और डिप्लोमा के बाद कोई कंपनी पकड़ करके आप अर्निंग पे चले जाएं। अब मैं कंपनी पकड़ने की बात इसलिए बोला क्योंकि अगर आप मैट्रिक करके बिना कोई कोर्स किए किसी भी कंपनी में जाते हैं तो केवल आप हेल्पर के रूप में लगते हैं, और एक हेल्पर की जो लेवलिटी होती है उसका कोई लेवलिटी ही नहीं है, समझ लीजिए। वो एक बैल की तरह खटता है बेचारा, पैसे मिलता है, घर चला जाता है, वो पूरी जिंदगी हेल्पर ही रह जाता है। लेकिन आप कोर्स करके जाते हैं तो एक प्रतिष्ठित पद पे जाएंगे, जेई के पद पे जाएंगे, इंजीनियर के पद पे जाएंगे और आपकी सैलरी भी अच्छी होगी और उसके बाद आपकी पदोन्नति भी लगातार बढ़ती रहेगी। तो पहला काम आपको यही करना है कि मैट्रिक के बाद आप डिप्लोमा करें। आपको अगर इसके बारे में और बेहतर जानकारी चाहिए तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। दूसरा काम करना है कि आपको मैं डिप्लोमा जो बोला तो सिर्फ ये नहीं कि इलेक्ट्रिशियन इलेक्ट्रॉनिक कर ले आप। अगर आपको इलेक्ट्रिशियन इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक सिविल में कहीं रुचि नहीं है, आपको मेडिकल में जाने का विचार है, तो आप डी फार्मा का भी कोर्स कर सकते हैं। यानी डी से जितना कोर्स आता है, डीसीए का भी कंप्यूटर कोर्स करके आप छोटी मोटी कहीं भी नौकरी ले सकते हैं।
तो डी से जितनी भी नौकरियां होने वाली होती है, डी से जो भी कोर्स होने वाले होते हैं, डिप्लोमा इसको बोलते हैं या डी फार्मा, DCA वगैरह वगैरह, तो आप इसको मैट्रिक के बाद कर सकते हैं। तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है, लंबी पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी, हल्का सा कोर्स करके आप कहीं भी नौकरी पा सकते हैं। और तीसरी बात है कि जो छात्र बहुत हाई लेवल की नौकरी करना चाहते हैं, अगर उनकी सोच बहुत बड़ी है और पढ़ने में वो बहुत अच्छे हैं, उनका फैमिली बैकग्राउंड भी अच्छा है, देखिए बहुत कुछ मैटर करता है। आज दुनिया 1980 वाली नहीं है, 1850 वाली दुनिया नहीं है कि पहले के लोग ग्रेजुएशन करने के बाद पूरे गांव में नाम कमाते थे। आज पढ़ाई का लेवल हाई हो चुका है, बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण कंपटीशन भी टफ कर दिए गए हैं। तो आज कंपटीशन निकालना आपके लिए बड़ा ही टफ हो सकता है। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं। अगर आप बहुत अच्छे पढ़ाई करने वाले हैं, आपका फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा है, आप UPSC लेवल की तैयारी करना चाहते हैं, तो आपके लिए रास्ता खुला हुआ है। आप पहले इंटर कर लो, पहले ग्रेजुएशन कर लो, फिर जाकर के आप UPSC की तैयारी करके आप अच्छी नौकरी, हाई लेवल की नौकरी भी पा सकते हैं। ये आपके हाथ में है। लेकिन चौथी बात कि अगर आपको पढ़ाई में मन नहीं लगता है, बहुत सारे बच्चे होते हैं कि नहीं मुझे अब कुछ करना ही नहीं है, मैट्रिक कर लिए अब भाई कुछ नहीं करना है। अब घर वाले तो परेशान होंगे, भाई मैंने तुमको पढ़ा लिखा के मैट्रिक कराया, अब तुमसे हमारी एक उम्मीद जुड़ी हुई है कि चलो भाई बेटा हमारा कुछ पढ़ लिया, कुछ कमाएगा तो घर का खर्चा चलेगा, और तुम कुछ कर नहीं रहे हो। तो गार्जियन तो चाहते हैं तुम्हें पढ़ाना, लेकिन तुम पढ़ना भी नहीं चाहते हो। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना है कि आपको कहीं पढ़ाई पे फोकस नहीं करना है। कब? जब आपकी पढ़ाई में मन थोड़ा भी नहीं लगता है। अगर पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो आप समय बर्बाद मत करिए, पेरेंट्स का पैसा बर्बाद मत करिए, और तुरंत निकल जाइए, कोई काम सीख लीजिए कंपनी में जाके, जैसे वेल्डर का काम, फोरमैन का काम या फिटर का काम, कोई भी काम सीख करके आप वहां से नौकरी करके अपने जीवन यापन कर सकते हैं। तो आज के टॉपिक में, आज के एपिसोड में हम बात कर रहे थे कि मैट्रिक के बाद आपको क्या करने चाहिए। जीवन में बहुत से रास्ते खुलते हैं। अक्सर जब बच्चों से पूछा जाता है कि आप आगे चल के क्या बनना चाहते हैं, तो कोई बच्चा कहता है कि मुझे इंजीनियर बनना है, कोई कहता है मुझे डॉक्टर बनना है। तो बच्चों को बहुत कम ही कैटेगरी पता होता है कि मुझे डॉक्टर और इंजीनियर बनना है। देखिए बहुत ऐसे रास्ते हैं जो बच्चों को पता ही नहीं है कि मैट्रिक के बाद बहुत से रास्ते खुल जाए। जैसे मैंने डिप्लोमा के बारे में बात किया, उसी तरीके से आप इंटर के बाद भी बहुत सारे कोर्स कर सकते हैं जिसके बारे में आपको पता नहीं होता है। ब्लॉक लेवल पे बहुत सारी वैकेंसी आती हैं, बहुत सारे पंचायत लेवल पे या ब्लॉक लेवल पे या हॉस्पिटल में भी बहुत सारे फील्ड हैं जहाँ पे बहुत सारी वैकेंसी आती है। तो आप उसके लिए सरकारी.com पे जा करके डेली नोटिफिकेशन चेक करिए, कौन कौन सी वैकेंसी आई है, उसका क्वालिफिकेशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी अप्लाई कर सकते हैं और कैरियर को सेट कर सकते हैं। तो आज के एपिसोड में हम बात कर रहे थे मैट्रिक के बाद आपको क्या करना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा तो दूसरों तक शेयर करिए ताकि उनको भी ये जानकारी मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।